हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग लीनियर अरेंजमेंट करने वाले हैं। लीनियर अरेंजमेंट में भी कुछ नंबर्स का सिस्टम आपको दिया हुआ होगा, ठीक है ना। और नंबर्स के बाद आपको सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ और सम ऑफ देम फेसिंग साउथ दिया है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है मॉडरेट लेवल है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मतलब आप ये कहोगे कि हाँ यार, लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, ठीक है ना। और एक आपका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन रखा है, वो थोड़ा सा पीओ लेवल का मैं कह सकता हूँ। थोड़ा अच्छा लॉजिक उसमें दिया गया है। तो किस तरीके से आपको लॉजिक को देखना है, ये देखिएगा। इसमें मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, स्टेप्स करके पूरा दिखा दूंगा, पर जो क्वेश्चन होंगे उनके चार, वो आप मैं कमेंट सेक्शन में आपका चाहता हूँ कि आप लोग लिखो, ताकि मुझे भी मालूम चले कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। चलिए, ये स्लाइड है आपकी। ये आप कह सकते हो कि आप अगर आप एक्सप्रेस वीडियो कोर्स अब अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं 1499 में आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, समझते हैं पहले। बोला क्या 8% की बात बोली गई है। BGHLPRWZ सिट्स इन अ रो सच अ वे दैट सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ while other some of them facing south. Each person also like different numbers like 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23 and 27. All the information are not necessary in the same order. H who likes the prime number. तो अब वो कौन सा प्राइम नंबर है? 13 है, 17 है, 23 है। ये आपके क्या है? प्राइम नंबर है। तो H के पास यही तीन पॉसिबिलिटी जा सकती है। आगे क्या कहता है कि H सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Z। तो Z से थर्ड लेफ्ट में कौन है? H है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, अब मैं किस तरीके से लिखूंगा। Z के थर्ड लेफ्ट में, Z के थर्ड लेफ्ट में इस तरीके से लिखो। अगर तुम्हें अच्छा सिंबॉलिक नोशन माना है तो Z के थर्ड लेफ्ट में कौन है? H है। थर्ड लेफ्ट में H है। आप ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा कि Z के थर्ड लेफ्ट में कौन है? H है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है कि भैया इतना ध्यान रखो कि H और Z के बीच में दो लोग तो होंगे ही होंगे, थर्ड लेफ्ट। सबसे जो मैं यूज़ करता हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। 3% सिट्स बिटवीन Z एंड W। तो Z 1 2 3 करके Z और W, अच्छा ऐसे ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन। W जिसके पास 18 नंबर है। अच्छा, L सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बट सिट्स अपोजिट डायरेक्शन, बट सिट्स फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब समझना यहाँ पे कि L सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के इमीडिएट लेफ्ट में, अगर मान लो P अगर नॉर्थ है तो P के इमीडिएट लेफ्ट में L है, तो L के जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट में होगी विद रिस्पेक्ट टू P के रिस्पेक्ट की बात बोल रहा था। या फिर अगर P का फेस साउथ में तो P के इमीडिएट लेफ्ट में L तो आ जाएगा, बट L का फेस हो जाएगा तब नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा, द वन हु लाइक 21 सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश करेंगे केवल इन्हीं दोनों में हम लोग खत्म कर दें क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो, क्या बोला है? 21 जो है आपका वो वन ऑफ द एंड से है, तो 1 2 3 से 21वां आपका ये हो जाएगा। 1 2 3 21वां नंबर पे ये क्या डायरेक्शन है अभी नहीं मालूम है। आगे क्या कहता है? एच एन जी सिट्स अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि H अगर आपका नॉर्थ है तो G आपका साउथ हो जाएगा, या फिर H अगर आपका साउथ है तो G आपका नॉर्थ हो जाएगा। दैट्स इट। Z नीदर सिट्स एट द एंड ऑफ द रो नॉट एडजेसेंट टू P। मतलब Z और P एक दूसरे के एडजेसेंट, और Z आपका किसी भी एंड पे रो के नहीं है। सीधी सी बात इसने ये बोल दी है। अब आगे देखते हैं। बोला क्या है? 2% सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक 21 एंड P हु लाइक 16। तो 21 1 2 करके P यहाँ आ जाएगा। P जिसके पास 16 नंबर, 1 2 करके P जिसके पास 16 नंबर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मालूम चल रही है। चलो एक और चीज़ देखते हैं कि पर्सन एट द एंड ऑफ द रो सिट्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक 12। सो 12 से थर्ड लेफ्ट, मतलब 2 का गैप दे के L आ जाएगा। जिसके पास 12 है उसके से थर्ड लेफ्ट में L आएगा। अच्छा, Z सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ B। B के इमीडिएट राइट में B हु इज फेसिंग नॉर्थ, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे तो B आपका फेसिंग नॉर्थ, तो B के इमीडिएट राइट में Z। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सम ऑफ द नंबर लाइक बाय B एंड G। तो कहता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन करने जा रहा हूँ। B प्लस G इज ट्वाइस ऑफ Z, the number light by Z. The one who like 27 is second to the right of G.
सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट में आपका कौन है, जिसके पास 27 है, सेकंड राइट में, तो मतलब एक का गैप होगा बस। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। देखो हमने ये 21 NP हमने लिख दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर हम कौन सी कंडीशन उठाएंगे, जेड वाली कंडीशन उठाएंगे। रीज़न सुनो, जेड मेरा इस जगह आएगा नहीं क्योंकि एंड पे होगा नहीं, ना तो इस जगह आएगा, जेड पी के बगल में नहीं होगा, जेड पी के, जेड को हम इतनी तीनों जगह ही रख के हम देखेंगे। पर थोड़ा सा जेड के बारे में हम सोचेंगे कि जेड से थर्ड लेफ्ट में एच को लिखना और जेड और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग। तो सबसे पहले हम जेड को कहाँ रख के देखेंगे, सबसे पहले जेड को हम कहाँ रख के देखेंगे, जेड यहाँ रखते हैं अगर, तो 1 2 3 करके हम डब्ल्यू को लिख पाते नहीं, तो जेड मेरा यहाँ से भी रूल्ड आउट हो गया। जेड मेरा अगर ये होता तो 1 2 3 करके हम डब्ल्यू को तो लिख देते, फिर 2 का गैप देके एच को भी तो लिखना पड़ता, तो डब्ल्यू को 2 का गैप देके एच नहीं लिख पाते कि इस तब तो जगह ही नहीं, ए 2 गैप देके एच नहीं लिख पाते, तो मतलब जेड ये नहीं। अब यहाँ वाले केस में जेड कन्फर्म तो चल जाएगा कि जेड ये हो जाएगा, बोलो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। दूसरी चीज़ जेड को लिखते ही यहाँ पे यार ये वाला पॉइंट याद आ जाएगा कि बी के इमीडिएट राइट में था, तो बी इधर नहीं लिखेंगे ना, बी का फेसिंग साउथ है और इमीडिएट राइट में फिर पी हो जाएगा, तो बी कन्फर्म यहाँ लिख देंगे। अब बी फेसिंग नॉर्थ था तो इस तरीके से लिख के बी के इमीडिएट राइट में जेड आ गया है मेरा। यहाँ तक ये चीज़ें सही हैं। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे कि जेड यहाँ नहीं होगा, जेड यहाँ नहीं होगा, जेड यहाँ नहीं होगा, जेड यहाँ नहीं होगा, जेड इन्हीं तीनों में से कहीं एक जगह होगा। अब वो कौन सी जगह हो जाएगी, जल्दी बताओ वो कौन सी जगह हो जाएगी, जेड के लिए ये वाली जगह है, और कहीं कोई बात नहीं बनेगी। अच्छा जेड तो ये बी के इमीडिएट राइट में था, तो बी के इमीडिएट राइट में था, तो बी के इमीडिएट राइट में मैंने जेड को डाल दिया। यहाँ तक सही है, आई होप तो सबको क्लियर हो गया होगा चीज़ें यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या बातें बोलती है कि जेड 1 2 3 का गैप देके डब्ल्यू तो लिख पा, 1 2 3 का गैप देके डब्ल्यू यहाँ लिख दो, डब्ल्यू के पास 18 था तो मैंने लिख दिया। जेड 1 2 3 कर देके डब्ल्यू और 1 2 3 करके नहीं जगह, तो 1 2 3 करके यहाँ पे आपको डब्ल्यू लिख देना और डब्ल्यू के पास 18 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इस वाले केस की, अभी हम इस वाले केस की अगर हम बात करें, इस वाले केस की, तो इतना मालूम था कि एल के इमीडिएट राइट में, सॉरी पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल था, तो अब भाई पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल के लिए यही जगह बचती, पी की डायरेक्शन होगी नॉर्थ, तभी इमीडिएट लेफ्ट में एल आएगा और एल की डायरेक्शन होगी साउथ। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज़ आ जाएगी कि एल को लिखते ही पता चल जाएगा कि 12th वाले के थर्ड लेफ्ट में एल है, तो 1 2 करके इसको 12 दे देंगे और इसके थर्ड लेफ्ट में मतलब इसको फेसिंग नॉर्थ देना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। लेकिन उसके बाद तुरंत याद आ जाएगा कि थर्ड लेफ्ट में, जेड के थर्ड लेफ्ट में तो एच को लिखना था, तो जेड के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 करके यहाँ एच आता ना, बात समझ में, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि लाइन कर गई कि नहीं कर गई, कर गई, इसका मतलब कि ये पूरा गलत हो जाएगा, तो मैंने डिलीट ही कर दिया, उसको मैंने रखा ही नहीं, मैंने रब कर दिया क्लियरिटी के लिए, ठीक है ना। मैं अभी उसको रख के मैं क्रॉस करता वो गंदा लगता है, इसलिए इस तरीके से हटा दिया अभी जस्ट क्लियरिटी के लिए। मतलब मेरा डायग्राम यही मेरा कहीं ना कहीं सही है, ठीक। अब सोचते हैं कि आपका एल इधर होगा कि एल इधर होगा, क्योंकि पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल को लिखना है। अगर पी का फेस साउथ होता तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एल यहाँ आ जाता और एल की डायरेक्शन होती नॉर्थ, ये हो जाता। लेकिन वही चीज़ हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो एल के बारे में बताई गई वो 12 वाले के थर्ड लेफ्ट में, मतलब कि एल ये तो 2 का गैप देखिए कहीं ना कहीं ये 12 होता और इसको फेसिंग होती साउथ, तो इसके थर्ड लेफ्ट में एल तो आ रहा है। बट मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बात बोली गई है, यहाँ पे क्या बात, z अगर तुमने 12 दे दिया, अच्छा z मान लो तुमने 2 दे दिया, तो 2 इंटू 12 तो दैट इज 12 दूनी 24, तो मतलब b प्लस जी का सम करने पे 24 आता, और जिसमें b अपने आप में ही 21 नंबर लाइक करता है, तो g के पास कौन सा नंबर जाता है भाई, 24 में से 21 हटा दो, 3 नंबर है क्या मेरे पास, कोई नहीं है। इसका मतलब ये साफ साफ हो चुका है कि मेरा l किधर जाएगा, l ये नहीं होगा, 12 ये नहीं होगा, l यहाँ नहीं होगा, p ये नहीं होगा, l कन्फर्म ये हो जाएगा, और l के p के मिडिल लेफ्ट में था l, तो l आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई है इतनी। फिर 2 का गैप देके 12 तो नहीं, लेकिन 2 का गैप देके 12 यहाँ आ जाएगा और थर्ड लेफ्ट में मतलब इसको फेसिंग साउथ देनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक, चीज़ें सब कुछ क्लियर हो रही हैं।
आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ हम कर सकते थे। और हम देख रहे हैं कि z और h, सो z के थर्ड लेफ्ट में h को लिखना है ना, तो 1 2 3 करके h यहाँ, 1 2 3 करके h यहाँ। बट z और h की कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, h और g के बारे में पता है, ठीक है। z और w के बीच में 3 लोग हैं, ये भी बात सही है, ओके। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको z से रिलेटेड दिख रही है आपका, ओके। z से थर्ड लेफ्ट में मुझे h को लिखना था ना, z के थर्ड लेफ्ट में h को, तो 1 2 3 करके h यहाँ आ सकता है, और 1 2 3 करके 1 2 3 h यहाँ आ सकता है z के। तो लेकिन z की क्या डायरेक्शन होगी, ये डिपेंड करता है ना कि z की क्या डायरेक्शन है। तो मुझे पता करना है z की डायरेक्शन, चलो उसकी हम देख लेंगे उसके बारे में। मुझे इतना मालूम है z और p नहीं थे, तो ये वाली भी कंडीशन मेरी डन हो गई। h और g के बारे में भी इतना मालूम है कि इस तरीके से बातें होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। z और w के बीच में 18, ये भी डन हो चुका है। अच्छा, जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी वही चीज़ यहाँ पे भी डायरेक्शन होगी, ये भी बात मुझे पता चल चुकी है। l और p की बात करें तो ये भी मेरा डन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब 12 वाले से थर्ड लेफ्ट में, तो 12 वाला कौन है, ये 12 है, थर्ड लेफ्ट में l को डाल दिया, ये भी मेरी डन हो चुकी है। b के इमीडिएट राइट में z है, तो b के इमीडिएट राइट में z, ये भी मेरी डन हो चुकी है। अब थोड़ा सा सोचने दो कि g को कहाँ रखते हैं, ये वाली कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है g एक का गैप देखिए 27 लिखना है। मेरा g अगर यहाँ होता तो एक का गैप देखिए 27 लिख पाते, नहीं। अगर मेरा g ये होता, सुनो यहाँ पे ध्यान से, तो g की वैल्यू होती 12, तो भैया b प्लस g दोनों वैल्यू मुझे पास है, तो 21 प्लस 12, 2 1 3, 2 1 3 33 होती 2 प्लस z की वैल्यू। समझना यहाँ पे समझना, अगर मैं b प्लस z करूँ तो मेरे पास आएगा 33 इक्वल्स टू 2z, तो z की वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से भाग करना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि g मेरा यहाँ कभी नहीं आएगा, कन्फर्म g ये हो जाएगा, कन्फर्म g ये हो जाएगा। अब g से सेकेंड राइट में r को लिखना, सॉरी 27 को लिखना है, सेकेंड राइट मतलब इसको फेसिंग साउथ डायरेक्शन दे पाते, तभी तो सेकेंड राइट में 1 2 करके यहाँ पे आ जाएगा 27, l की वैल्यू हो जाएगी 27, g की वैल्यू ये हो चुकी है। अब h को लिखना है तो z के थर्ड लेफ्ट में, मतलब z को फेसिंग साउथ देनी पड़े, सॉरी नॉर्थ देना पड़ेगा, तभी 1 2 3 करके h आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, h और g एक दूसरे अपोजिट में थे, मतलब h आपका साउथ नॉर्थ हो जाएगा, और ये नॉर्थ हो गया तो आपका ये भी नॉर्थ हो जाएगा। अभी क्या है, सिर्फ नंबर लिखने, ये लास्ट बच रहा r, अब सिर्फ नंबर लिखने हैं। अब जो यूज़ है वो मेन यूज़ इसका है, जो मेन यूज़ है वो सिर्फ इसका है। क्यों सर, ऐसा क्यों कहा आपने, क्योंकि देखो मेरे को इसका नंबर लिखना है कि यहाँ क्या नंबर आने वाला है, यहाँ क्या नंबर आने वाला है, और इस जगह क्या नंबर आने, मतलब वो है नंबर कौन कौन से हैं, वो है 13 है, 17 है, और ये 23 है। तो अगर मैं इस जगह पे देखूँ तो देखता हूँ b प्लस जी इक्वल्स टू 2 इंटू जेड। अब z की एक एक करके वैल्यू उठाओ, 13 उठाया मैंने, तो मेरे पास आएगी 3 2 6 2 26, और b की वैल्यू 21, तो g की वैल्यू 26 माइनस 21 क्या हो जाएगी 5। क्या कभी g की वैल्यू 5 हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला केस मेरे लिए फॉल्स हो गया, z के लिए, z के लिए मेरे पास ये वाला फॉल्स हो गया। तो अब दूसरा केस समझते हैं z के लिए और क्या हो सकता था। z के लिए मैंने 2 इंटू 23 उठाया, तो 3 2 6 2 2 4 46 इक्वल्स टू g, और ये b की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट 21 है, तो माइनस 21 कर दो, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5, और 4 में से 2 जाएगा 2, तो 25। g की वैल्यू 25 होनी चाहिए। क्या 25 मेरी लिस्ट में दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, तो मतलब g की सॉरी z की वैल्यू आपकी 23 नहीं हो सकती, तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। अब लास्ट आपकी बच रही है z की वैल्यू, कौन सी 17, तो b प्लस जी इक्वल्स टू 2 इंटू 17, दैट इज 7 2 14 4, 1 ऊपर 2 2 34, तो g की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 21, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 13, तो g की वैल्यू 13, ये पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो g की वैल्यू 13 दे दी, z की वैल्यू 17 दे दी। अब h की क्या वैल्यू बचती है, एक लास्ट ही तो बचा भाई, 13 हो गया, 17 हो गया, बचा सिर्फ 23 बचा रहा है, तो 23 आपका ये हो जाएगा। अब बताओ इनमें से कहाँ आपको डाउट हुआ था, मैंने 2 ही केस लिए हैं लेकिन समझाया हर एक एक चीज़ है कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं होगी, वैसे क्यों नहीं होगी। नेक्स्ट आपके सामने मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ इनपुट आउटपुट का, वो ये रहा।
ये रहा। ठीक है, जल्दी से सोचो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो सकता है। इनपुट आपके सामने ये है, ठीक, ये इनपुट्स हैं सारे आपके सामने। उसके बाद स्टेप 1 स्टेप 2 लग रहा है, तो जो भी लॉजिक लग रहा है वो कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के साथ ही खेलने का हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हर अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू होती है, पोजीशन वैल्यू होती है, वो याद होनी चाहिए, वो टिप्स पे होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको नंबर्स को देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा इनपुट आउटपुट के इस टाइप के क्वेश्चन में और कोडिंग डिकोडिंग में। नंबर्स को पहचानो, नंबर्स के साथ खेलना सीखो, ठीक है ना। अगर आप पॉइंट में प्रैक्टिस कर रखे हो, अच्छी चीज़ अपनी कैलकुलेशन है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप अंदाज़ा लगा सकते कि यार यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इतने नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6MQ, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, F है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, B है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, C है। 1 की प्लेस वैल्यू A है। L की क्या है, सॉरी 5 की क्या है, E है। 7 की क्या है, G। 8 की H और 4 की D। बिल्कुल सही है। तो मतलब जो नंबर्स दिखा रहे हैं, जो नंबर दिखा रहे हैं वो अल्फ़ाबेट की पोजीशंस को दिखा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हो रहा है, देखो जो नंबर्स होंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे पोजीशन से। किसके पोजीशन से, अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन जो उसके ऊपर होगी वो, ठीक है। लेकिन यार नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये नंबर कहाँ से आ रहा है। तो देखो पहला मैं लिख रहा हूँ लॉजिक, पहला लॉजिक कहता है कि इफ अल्फ़ाबेट पोजीशन, अल्फ़ाबेट पोजीशन इज even both, if the alphabet position of both, नहीं if both alphabet position, both लिखो ना, दोनों की बात हो रही, both alphabet position is even और odd, तब क्या करना है, then simply sum the position, sum of alphabet position पोजीशन, ठीक है। एल्स अगर नहीं है, ऐसा होता है कि एक इवन हो दूसरा ऑड हो आपका, तब उस केस में क्या करना है, उस केस में मुझे डिफरेंस ले लेना है ऑफ देयर, डिफरेंस लेना है ऑफ एल्स टेक डिफरेंस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट पोजीशन, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पोजीशन, ठीक है। आई होप स्टेप 1 इज क्लियर नाउ। स्टेप 2 यही सब आपको अप्लाई करना है भाई। यहाँ पे इनपुट में मैं यहाँ पे आपको ये सब चीज़ बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये रहे क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूँगा, ठीक है ना। चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कहता है कि जो सेकंड स्टेप में मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अब देखो सर ये कैसे कंफर्म हुआ, ये कंफर्म करा देते। देखो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, एम की होती है 13, दोनों आपके ऑड हैं। तो क्या किया, 7 3 10, 0 1 ऊपर, 1 1 2 2 1 3, 30 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, पी आपका क्या है, 16 है, इवन है। जे आपका क्या है, 10 है, दोनों इवन है। तो 16 + 10 26, तो लिख दिया 26। वैसे ही यहाँ देखो ई आपका क्या है, 5 है, वाई आपका क्या है 25 पे है, तो 25 5 30 कर दिया, तो बिल्कुल है यहाँ पे, है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, एस आपका क्या है, समझना यहाँ पे एस 19 पे है। अब समझना यहाँ पे बहुत चीज बताने जा रहा हूँ। एस आपका 19 पे है, ठीक है। और 5 आप सॉरी डी किस पे है, आपका 4 पे। भाई ए बी सी डी 4 पे आता है। अब यहाँ पे आपका एक आपका ऑड है, एक आपका इवन है, समझना, एक आपका ऑड है, एक आपका इवन है। तो कुछ नहीं, मैंने बताया ना, एल्स टेक द डिफरेंस, टेक द डिफरेंस मतलब इनकी पोजीशन डिफरेंस, मतलब 19 - 4 दैट इज
15, यही 15 आपको अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब समझ में आ गया होगा, आई होप आपको स्टेप 1 की किस तरीके से स्टेप 1 आया है, क्या बातें हुई हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेल में पूछ सकते हो। मेल आईडी तो आप लोगों को पता है, rohit@ieltsguide.com, ठीक है। आगे देखो, ये तो स्टेप 1 था आपका। स्टेप 2 आपका क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि लेटर्स को जो है हमको रिप्लेस किया गया है। देखो ये 30 एज इट इज़ रहा, 26 एज इट इज़ रहा। ये जो लेटर लाया हूँ, पहले नंबर से लेटर लाया और फिर लेटर से हमने क्या किया, ये किया है, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि लेटर आर रिप्लेस्ड बाय अ नंबर, लेटर आर रिप्लेस्ड बाय अ नंबर, letter are replaced by a number such that one is subtracted, such that one is subtracted, such that one is subtracted if alphabet position is an even, if alphabet position is इवन। और अगर ऑड है, अगर ऑड है तब आपको क्या करना है, ऐड 1 कर देना है। इफ एल्स ऐड 1। अब ये यहाँ पे खुद से तुमको सोचना है यार कि जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है कब, जब हमारे पास इवन होगा, और अगर ऑड होगा तो मुझे ऐड कर देना है 1, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आओ देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने f देखा तो मेरा ये 6 पे है, b मेरा देखा 2 पे है, c मेरा देखा 3 पे है। 3 पे है तो क्या कर देना, 3 + 1 कर देना, दैट इज़ 4, और यहाँ पे 4 है तो 2 है, यहाँ इवन है, 2 में से 1 हटा दो, 6 है, 6 में से 1 हटा दो, 5 है। जैसे ई है, ई आपका क्या है, आपका ई क्या है, 5 पे है, 5 पे है तो 5 + 1 कर देंगे तो देखो 6 आ गया। इस तरीके से आगे बढ़ा है और स्टेप 2 को कंप्लीट किया है। जो स्टेप 3 है उस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया है और एडिट किया गया है थर्ड डिजिट में। देखो 3 × 0 दैट इज़ 0, 0 + 5 0 5, 6 × 2 = 12, 12 + 1 दैट इज़ 13, 3 × 0 0 और 4 0 4, 5 1 = 5, 5 + 2 दैट इज़ 0 7। यहाँ पे देख लो 0 7 मतलब 0 3, कोई एक डिजिट का नहीं है, 2 डिजिट के ही रखने हैं आपको। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई किया एंड एडेड टू द थर्ड डिजिट, एंड एडेड टू दी थर्ड डिजिट, ठीक है, ये तीसरा था। चौथा स्टेप को मैं देखता हूँ क्या बोला है कि जितने भी ऑड नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई किया। देखो तीसरा स्टेप क्लियर, जितना भी आपका ऑड नंबर, जैसे आपका ऑड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर को 4 4 16 से कर दिया, ऑड है फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑड है सॉरी इवन है तो फिर 4 से किया है। देखो 4 2 = 4 4 48। तो अगर इफ़ इवन को नंबर से मल्टीप्लाई किया है 3 से एंड ऑड को मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। स्टेप नंबर 5वां क्या कहता है कि डिजिट्स को ऐड किया गया, सुनो डिजिट्स को ऐड किया गया एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर किया गया, एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। जैसे 5 + 1 6, 9 3 1 12, 6 1 7, 2 1 3, 8 4 12, 3 2 5, 2 1 3 9, ठीक। अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में किया गया, मतलब छोटे से बड़े की हो। तो सबसे छोटा आपका 0 3 दिख रहा है, 0 3 दिख रहा है तो देखो 0 3 0 3, फिर 0 5 0 6 0 7 0 9 12 12, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर दिया, छोटे से बड़े की हो, ठीक है। तो ये आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लेना है, अभी ले लेना है। अब यहाँ पे वही चीज़ आपको अप्लाई कर देनी है।
यहाँ पे वही ये इनपुट है आपके सामने, तो जो पहला स्टेप आएगा इसका वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आएगा वो 17B आएगा, 32G आएगा, 32G आएगा। कैसे आएगा अभी सब बताएंगे। H आपका 09, यहाँ पे भी देख रहे हो 2 डिजिट को रख की जगह 2 नंबर को रखा गया, 09H 40D आता है 4 पे तो D लिख दिया है, 10C 13A 22F और यहाँ पे आपका 5 की जगह क्या आता है E आता है तो 07 होगा। एक तो क्यों 07 होगा क्योंकि ये 16 पे है, I आपका 9 पे है। अब यहाँ पे देख रहे हो ये इवन है ये ऑड है, तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे डिफरेंस लेना है, दैट इज़ 07 और यहाँ 5 पे क्या आता है E आता है, तो ये लो समझो। अब समझो ये कैसे आया है, स्टेप समझना। ये कह रहा है कि भैया 2 पे क्या आता है B आता है तो लिख दिया। अब T की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है। C की क्या होती है आपकी 3 होती है। यहाँ पे आपका भाई मेरे यहाँ पे आपका ये हो गया ऑड और ये आपका इवन हो गया। तो जब ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या करना है डिफरेंस लेना है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे आपको देखो Z किस पे आता है 26 पे आता है, F किस पे 6 पे। तो देखो आपका ये रहा इवन और ये रहा आपका इवन। तो इवन मैंने क्या बताया था आपको, इवन और इवन होगा तो भी एडिशन होगा। अगर इवन और ऑड आता तब आपका सब्ट्रैक्शन हो जाता। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला गया, अगर आपके दोनों अल्फ़ाबेट की पोजीशन इवन है या फिर ऑड है तो हमें सम कर देना है, अदरवाइज हमें क्या करना है डिफरेंस ले लेना है, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 26 + 6 32 कर दिया गया है, ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 23 है, n आपका 14, तो ये आपका ऑड है ये आपका इवन है। अब जरा डिफरेंस ले लो। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस ले लिया तो 9 आएगा, पर हमने क्या बताया आपको सिंगल डिजिट नहीं लिखना है डबल डिजिट लिखना, तो 09 लिख दिया। आई होप हर एक चीज़ अभी क्लियर चल, इसी तरीके से पूरे स्टेप्स को लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको स्टेप 1 क्लियर हो गया है। अब अगर हम स्टेप नंबर 2 की बात करें तो मेरे पास स्टेप नंबर 2 क्या आएगा, मैंने क्या बताया था स्टेप नंबर 2 में। देखो स्टेप नंबर 2 को कि लेटर्स को रिप्लेस कर दिया गया है बाय अ नंबर सच दैट 1 इज सब्ट्रैक्टेड इफ अल्फ़ाबेट पोजीशन इज इवन और एल्स ऑड पे हमको ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे बी क्या है, बी मेरा क्या है आपका दूसरे नंबर पे आता है, तो सीधी सी बात है 17 दूसरे नंबर पे आता है आपका, ये इवन है, इवन तो सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे दैट इज़ 171। जी आपका 7 पे आता है और आपका ये ऑड है, ऑड है तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 3 2 7 + 1 दैट इज़ 8, 3 2 8। वैसे ही 09 और H आपका क्या है किस पे आता है 8 पे आता है और 8 क्या आपका इवन है, तो -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे दैट इज 7 097। इसी तरीके से फ्लो में ले जाते हुए 403 सारे नंबर्स हैं, 104 132 225 और 076। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो चुका है। स्टेप नंबर 2 में क्या मैंने बताया, सॉरी स्टेप नंबर 3 में क्या बताया था कि फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया थर्ड डिजिट में, तो इनको मल्टीप्लाई किया 7 7 7 + 1 दैट इज़ 8, लेकिन सिंगल डिजिट नहीं लिखना डबल डिजिट लिखना, तो 08। उसी तरीके से 3 2 6 8 6 14 09 0 0 + 7 दैट इज़ 07 लिखना पड़ेगा, 4 0 03 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 × 0 04 लिखना पड़ेगा, 3 1 3 3 + 2 दैट इज़ 05, ठीक है, 2 2 4 4 + 5 दैट इज़ 09 और 06। ये आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 आपका क्या पूछ रहा था, स्टेप नंबर 4 कह रहा कि अगर इवन नंबर तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो और अगर ऑड है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो। आपका इवन है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो 3 करना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर इवन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऑड है तो 3 से कर दो, ये बोला गया है। जैसे कि यहाँ देखो आपका ऑड है तो 3 से मल्टीप्लाई किया ना,
कहाँ गया, हाँ ये रहा, ऑड है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ऑड है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इवन है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कह रहा है। चलो ये आपका इवन है तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 4 32, 32 लिख दिया। ये आपका इवन है तो फिर से 4 से, तो 4 4 16 56, इवन है मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ये मल्टीप्लाइड बाय 4 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि ऑड है तो 09 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाय 4 है तो 16 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाय 3 है 15 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाय 3 है 27 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइड बाय 4 6 4 24 ये हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा हर एक चीज़। अब स्टेप नंबर 5 में मैंने क्या बताया था कि बस इनको ऐड किया, 3 2 5, 6 5 11, 2 1 3, 0 9 को 9 ही रहने दो, 6 + 1 7, 5 1 6 7 9 4 2 6। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में करते हो, मतलब छोटे से बड़े की हो, तो आपको 03 आएगा सबसे पहले, फिर 05 आएगा, फिर 06 06 07 09 09 और फिर 11 आपका हाईएस्ट नंबर। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लेफ़्ट टू राइट हमने अरेंज करते, तो सारे स्टेप आपके सामने लिख दिए गए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये रहा, तो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, बाकी के 4 क्वेश्चंस को आपको कमेंट सेक्शन में कर देना है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि इन स्टेप नंबर 3 विच नंबर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन इनपुट। तो भैया सीधे पे गए, स्टेप नंबर 3 में गए, सेकंड नंबर आपके 1 2 3, सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है मुझे 07 दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 07। अब मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले रहे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप रोहित सर को आप मेल कर सकते हैं। रोहित सर की मेल आईडी क्या है, rohit@ibpsguide.com पर मुझे मेल करिएगा, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जो लीनियर अरेंजमेंट मैंने बताया ये कैसा आपको लगा, कैसा इसका लेवल था, क्लर्क के लेवल का था कि नहीं था, क्लर्क के मेंस लेवल का, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।